साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्नाटक में मोदी की प्रचंड जीत कहीं देखी आपने? बिल्कुल ताजा तरीन खबर बता रहा हूं दोस्तों। प्रचंड जीत, भगवा लहर। और सही मायने में देखिए तो राहुल गांधी का एक किला पूरी तरह से ढह चुका है, गिर गया है। अभी तो लड़ाई यही देख रहे थे ना कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में कौन आगे, कौन किसको पछाड़ेगा। दोनों पछाड़ दिए गए, दोनों की हार हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अभी आपने बिहार चुनाव के बाद बहुत सारे चुनाव देखे, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, गोवा का देखा, अरुणाचल प्रदेश का देखा, लेकिन इन सबसे बड़ी खबर है दोस्तों ये जो कर्नाटक का चुनाव मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके नतीजे आ चुके हैं। पता नहीं किसी ने क्यों नहीं दिखाया। मैं तो उम्मीद कर रहा था, अब तो ये पैटर्न तो मैंने शुरू किया था दोस्तों कि मैं आपको सारी छोटी बड़ी खबरें, खास करके जो चुनाव की खबरें वो दिखाया करूं। सबने दिखाना शुरू किया तो मैंने थोड़ा सा ट्रैक बदला, लेकिन कर्नाटक को तो सबने इग्नोर कर दिया। कितनी बड़ी जीत है अभी आपको बताता हूं और दिखाता हूं दोस्तों। ये कांग्रेस शासित राज्य है और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार है। यही है सबसे बड़ी एटीएम मशीन। आखिर कैसे इतनी बड़ी हार हो गई, क्यों हो गई, क्यों ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा विशेष है, आज इसी को डिकोड करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और देखिए, जैसा आपसे वादा किया था दोस्तों, अंग्रेजी नव वर्ष बिल्कुल सामने है, तो हमने प्रधानमंत्री मोदी को, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हम हिंदू नव वर्ष भी मनाते हैं, ये भी मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को कैसे नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाए, ऐसा गीत हमारी टीम ने तैयार किया है दोस्तों। जरूर देखिएगा, बिल्कुल कमेंट में पिन कर दिया, बताइएगा कैसा लगा। बहुत मेहनत की है दोस्तों। इसके बोल, लिरिक्स, तमाम चीजें, म्यूजिक, कंपोजिशन, सब चीज पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो, मुझे मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं। 4 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 4 विंडो देखिए। अभी चुनाव के नतीजे तो 1 सेकंड में आपको दिखा दूंगा पूरा, मगर ये 4 विंडो क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। कर्नाटक में जब स्थानीय चुनाव के समय आ गए तो कर्नाटक में सिद्धारमैया की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके जो राज्य के चुनाव आयोग है उसको एक तरीके से निर्देश दिया कि बंद करो ईवीएम, बैलेट से चुनाव करो। यह कहा उसने, कर्नाटक की कैबिनेट ने। मैं पहला न्यूज वही है दोस्तों, देख लीजिए। कर दिया। भाजपा वाले बोलने लगे कि भाई कहां तुम पीछे लेके जा रहे हो। अब सिद्धारमैया कहने लगे कि भाई तुम क्यों डरते हो, हमारी सरकार फैसला कर रही है, आपको क्या दिक्कत। और तीसरे में है कि सिफारिश करने के बाद शिव कुमार भी कहने लगे कि अब भाजपा को औकात समझ में आएगी, अब चिंता हो रही है। कोई बात नहीं। और आपको दोस्तों जो चौथा विंडो दिखा रहा हूं ना, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। राहुल गांधी की खबर है ये। जितने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं ना, तो कर्नाटक में इनकी सरकार है तो ये उधर ही शिफ्ट कर देते हैं कि देखिए कैसे चुनाव में वोटों की चोरी होती है। तो ये कर्नाटक में चीजें हो चुकी और सिर्फ इसलिए बैलेट पे इन्होंने कन्वर्ट किया ताकि इनको लग रहा था कि बस हम ही जीतेंगे और तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब आप चुनाव के नतीजों पर आइए। यह नतीजा कितना बड़ा है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कर्नाटक में 4 शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, 4 और इसके अलावा 2 वार्ड स्तर के उपचुनाव भी हुए। ये चुनाव कब हुए? 21 दिसंबर को हुए। चुनाव के नतीजे कब हुए आए? 24 दिसंबर यानी बुधवार को आए। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। यह कांग्रेस पार्टी
कि सरकार यहां चलती है और सबसे बड़ी सरकार तीन ही तो जगह है, एक तेलंगाना है और एक हिमाचल प्रदेश। तीन ही राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और ये सबसे बड़ा राज्य है। वहां की स्थिति बता रहा हूं आपको। 4 शहरी स्थानीय निकाय यानी टाउन पंचायत और 2 वार्ड स्तर पर उपचुनाव और सब जगह पर कांग्रेस की प्रचंड हार हुई, प्रचंड हार। मैं जरा आपको सीटों का वो ग्राफिक्स दिखाता हूं, मैंने आपके लिए तैयार किया है ये ग्राफिक्स। बड़े ध्यान से देखिए कैसे लहर होती है मोदी की। इसमें दोस्तों 76 वार्ड पे चुनाव हुए और कितनी सीटें मिली भाजपा को? 48। अब सोचिए दोस्तों, मतलब कोई भी तो एक वो होगा ना कि कांटे की टक्कर, ये कांटे की टक्कर है। 2 गुने से ज्यादा है कांग्रेस से। एसडीपीआई 3, निर्दलीय 2, भाजपा 48, यानी कांग्रेस से 2 गुने से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी की लहर है। इसको ही लहर कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूं, यहां चुनाव क्यों हुए दोस्तों। 4 साल पहले ये चारों ग्राम पंचायत थे। अभी मैं चारों के बारे में बताऊंगा, बड़ा विशेष है। चारों ग्राम पंचायत को अपग्रेड करके टाउन पंचायत बनाया गया। अब देखिए क्यों ये एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होते हैं, आप जानते हैं। जनता को लुभाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। अब कांग्रेसियों को लग रहा था कि हमने तो इतना अपग्रेड किया, हमको ही वोट मिलेगा। नहीं मिला, क्योंकि जनता समझ चुकी है ये काम नहीं करते हैं, ये ठगते हैं, ये भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार लेकर आए और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। ये जनता का मैंडेट दिखा रहा हूं दोस्तों। मैं चारों टाउन पंचायत की बात बताऊं, जरा एक बड़ा मस्त चीज तैयार किया है वो दिखाता हूं। ये लगातार कहते थे ना कि मैं चुनौती देती हूं, प्रियंका, राहुल, सारे लोग, खड़गे 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 तो यहां अध्यक्ष ही हैं पार्टी के, सब देते थे चुनौती, बस बैलेट से करा लो फिर दिखाता हूं क्या स्थिति होती है। जरा बहुत ही संक्षिप्त में छोटी छोटी बाइटें, जरा नए अंदाज में देखिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ ले, बैलेट पे लड़ ले, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी को डर क्यों लगता है? देख रहे हैं ना कैसे चुनौती देते थे। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है दोस्तों। मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि आखिर राहुल गांधी को, वो आदमी भी महान होगा जिसने राहुल को कन्विंस कर दिया कि आप हारते नहीं हैं, ये ईवीएम से हार जाते हैं। अब वो मानने को तैयार ही नहीं है। 4 टाउन पंचायत दोस्तों, ये नाम बताता हूं, किन्नी गोली टाउन पंचायत, मानकी टाउन पंचायत, बसेट्टी हल्ली टाउन पंचायत और बजपेट टाउन पंचायत, 4 है जहां पर चुनाव हुए। अरे कहीं तो जीत जाते, 2 उपचुनाव भी हुए, कहीं तो आपको आपका खाता खुलता, कहीं खुला ही नहीं। मैं एक एक करके चारों की बात दिखाता हूं दोस्तों। पहले आप देखिए बजपेट टाउन पंचायत, मैंने जानबूझकर ग्राफिक्स बना दिया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए दोस्तों। यहां कुल वार्ड है 19, ये दक्षिण कन्नड़ जिले में आता है दोस्तों। यहां कुल वार्ड है 19, भाजपा 11, कांग्रेस 4, एसडीपीआई 3, निर्दलीय 1। 3 गुना ज्यादा है भाजपा। बताइए, 19 में 11, 3 गुना, 4 तिया 12। अब आप खुद सोचिए कि भाजपा के सामने कांग्रेस कहां खड़ी है, खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा गैप है। दूसरे में देखिए, यह है किन्नी गोली टाउन पंचायत यह भी दक्षिण कन्नड़ जिले में आता है। यहां कुल वार्ड हैं 18, ये 2 ही पार्टियों में बंट गया। भाजपा को 10,
कांग्रेस को 8। बताइए, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया। तीसरा देखिए, यह है मानकी टाउन पंचायत, यह उत्तर कन्नड़ जिला है। आप एक बात समझ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण कर्नाटक में कहीं भी चले जाइए, कांग्रेस साफ है, कांग्रेस खत्म हो रही है, यह उसकी पहचान दे रहा है दोस्तों। यह बहुत बड़ी जीत है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और आप ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये लोग क्या बोल रहे थे, जहां जिसकी सरकार होती है वहां तो उसका जीत ही जाता है। कांग्रेसी कह रहे थे महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र में इसकी सरकार है, जीतेंगे ही। पंजाब में आपकी सरकार है, वो ही जीतेंगे। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जीते भाई? कोई सवाल तो पूछे। मैंने अभी दक्षिण कन्नड़ जिला दिखाया ना, ये उत्तर कन्नड़ जिला, मानकी टाउन पंचायत, कुल वार्ड 20, कांग्रेस 12, बीजेपी 12 और कांग्रेस 8। लीजिए, यहां पर भी पूर्ण बहुमत। और एक देखिए, नीचे आइए, बसेट्टी हल्ली टाउन पंचायत, यह बेंगलुरु ग्रामीण जिला आता है दोस्तों। और यहां पर 19 है कुल वार्ड, भाजपा 15, कांग्रेस 3, निर्दलीय 1। लीजिए, 5 गुना अधिक। यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाइए, कर्नाटक में कांग्रेस ढलान पर है। और घमंड इतना है, हिंदुत्व के खिलाफ नफरत इतना है, हिंदी के खिलाफ नफरत इतना है, आप बता नहीं सकते। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, उपचुनाव। देखिए, 4 मैंने आपको टाउन पंचायत दिखाया, 2 उपचुनाव भी हुए। एक है बेंगलुरु ग्रामीण जिले में दोड्डा बल्लापुर नगर पालिका सीमा का वार्ड नंबर 21, भाजपा जीत गई। फिर रायपुर जिले में तुर्बीहाला टाउन पंचायत के वार्ड नंबर 4, वहां भी भाजपा जीत गई। एक छोटे से वार्ड में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। यह असलियत है। क्या कहेंगे राहुल गांधी, लोकतंत्र खत्म हो गया आपके राज्य में भी? मर दीजिए जो मरना आपको। अच्छा, मजे की बात आपको दिखाऊं दोस्तों, और बड़ी कहानी दिखा रहा हूं आपको। भाई, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, बन भी सकते हैं, लड़ तो रहे हैं। जानते हैं इनका गढ़ क्या है? बसेट्टी हल्ली। भाजपा ने दक्षिण कन्नड़ में 2 टाउन पंचायतें, उत्तर कन्नड़ और बेंगलुरु ग्रामीण में एक टाउन पंचायत जीती। वहीं पार्टी की बसेट्टी हल्ली जीत सबसे अलग मानी जा रही है, क्योंकि बसेट्टी हल्ली को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उनके भाई पूर्व सांसद डीके सुरेश का गढ़ माना जाता है। बसेट्टी हल्ली अभी मैंने आपको दिखाया ना, 19 सीटें हैं, भाजपा 15 जीती है और कांग्रेस को सिर्फ 3, यानी 5 गुना अधिक, 5 गुना। अच्छा, और एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं, आपको तब समझ में आएगा कि कांग्रेस कैसे ढलान पर है, खत्म हो रही है, उसका किला ढह रहा है। आपको दिखेगा कि यह सरकार अभी 2.5 साल बची है, लेकिन ये धीरे 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 मोस्ट अनपॉपुलर हो रही है। और मैं अभी आपको एक भविष्यवाणी बता देता हूं दोस्तों, 2029 में 28 सीटें, मेरे ख्याल से 28 या 29 लोकसभा में, एक भी सीट कांग्रेस को इस बार नहीं मिलेगी, एक भी सीट। लिख लीजिए आप जानते हैं 2 टाउन पंचायत दोस्तों कांग्रेस के पास थी, 4 टाउन पंचायत में, वो भी छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब जो कांग्रेस के कब्जे में टाउन पंचायत था वो भी छीन लिया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक और कमाल किया दोस्तों, तटीय कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार है, पहले वो कमजोर था, इस बार मजबूत किया गया है। आप जानते हैं ये डर सिद्धारमैया को बहुत पहले से था, बहुत जगह तो चुनाव ही नहीं हुए हैं भाई। सिद्धारमैया सरकार के तहत जिला पंचायतों और टाउन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। जैसे मैं आपको बेंगलुरु की बात बताऊं, ये तो आईटी राजधानी मानी जाती है ना, बेंगलुरु में सितंबर 2020 से कोई निर्वाचित परिषद नहीं है।
अब जाहिर है इतनी बड़ी जीत है तो कर्नाटक में भाजपा इकाई के जो अध्यक्ष हैं BY विजयेंद्र येदियुरप्पा, उन्होंने बड़ी खुशी जताई, बताया कि कांग्रेस से लोग कैसे नाराज है। वो लिखते हैं, जो ट्वीट किया है मैं हिंदी में पढ़ता हूं। बजपेयी, किन्नीगोली, मानकी, बसेट्टीहली की 4 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, साथ ही दोड्डा बल्लापुर और तुर्बीहाला में 2 वार्ड उपचुनाव में जीत, यह साफ दिखाती है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। और मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक की कैबिनेट ने यह बताया था कि इसको बैलेट से करो, ईवीएम से मत करना, यानी ये चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में आप जानते हैं कांग्रेस प्रचंड बहुमत में, और जो स्थिति आज दिख रही है ना, अगली बार आपको भाजपा जो है कम से कम 130-140 सीटें जीत सकती है। ये इस समय का स्टेटस। आप लोगों से सर्वे अगर करेंगे, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। और इसीलिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं BL संतोष, उन्होंने इस प्रदर्शन की सराहना की और लिखा है कि आज कर्नाटक में ऐसा हुआ है जहां कांग्रेस की सरकार है और बैलेट पेपर से चुनाव हुए, वहां हमने यह प्रचंड जीत हासिल की है। और मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मंजूरी दी थी। और यह भी आपको दिखाया कि राहुल गांधी, भाई ये जो वोट चोरी का आरोप लगाते थे ना, वो उसका बेस कर्नाटक को बनाया था कि कर्नाटक में देखिए कितनी चोरी हो गई। इनके एक मंत्री ने कहा कि भैया चोरी क्या हुई, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, पार्टी से हटा दिया, सरकार से हटा दिया। अब क्या हुआ, क्या कहेंगे? क्या कर्नाटक की सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, वोट चोरी होने दिया, कि हम खुद ही हार जाए आप? तो ये कर्नाटक की प्रचंड जीत है दोस्तों। मैं तो जरूर कहूंगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये छोटे छोटे चुनाव दोस्तों, ये दर्शाते हैं कि अगर राहुल गांधी समय रहते नहीं चेते, ये झूठा नैरेटिव गढ़ना बंद नहीं किया, तो और बड़ी मुश्किलें सामने आएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो YouTube भी इस वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो पहला कमेंट जय सिया राम ही लिखिए। साथ ही आज ही हमने नया गीत अपलोड किया है दोस्तों HB मेलोडी पर। नव वर्ष की मोदी जी को शुभकामनाएं। आप भी दीजिए मोदी जी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। कैसे आप देंगे? गीतों में भी दीजिए, वहां तो मैं कमेंट का जवाब देता ही हूं हर किसी को। यहां भी दीजिए। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में जरा सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। और साथ ही YouTube मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है दोस्तों, मेंबरशिप लीजिए, हमारा भी हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।